फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अनीता जी के क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम लेकर आए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ए है एनसीईआरटी क्लास 6 क्लास से लेके क्लास 12 तक ऑल सब्जेक्ट का एनसीईआरटी का आधारित ए बुक है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इस बुक में एक खासियत है कि यदि आप लोग चाहते हैं कि हमें एनसीईआरटी बहुत ही डीपली तरीका से नहीं पढ़ना है, शॉर्टकट तरीका से पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम सारे नज़दीक रहते हैं, तभी लोगों को माइंड में ख्याल आता है कि हमें एनसीईआरटी भी पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो यदि आप चाहते हैं कि हमें एनसीईआरटी बहुत ही जल्दी तरीके से पढ़ना है, जल्दी कवर करना है, तो आपके लिए एक बुक जो है, ये वाला बुक बहुत ही बेहतरीन बुक है, क्योंकि इसमें सारे प्रश्न आपको 6 क्लास से लेके क्लास 12 तक ऑल सब्जेक्ट का जो है एमसीक्यू इसमें तैयार किया गया है। ऑब्जेक्टिव बेसिस पे जो है ये बुक को तैयार किया गया है, और तैयार किसने किया है? रोटेरिया पब्लिकेशन ने तैयार किया है, और ये जो है प्रथम संस्करण है, 2026 का है। तो इस बुक को एक बार जरूर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सारे एग्जाम में एनसीईआरटी से प्रश्न जो है देखने के लिए मिल रहा है। तो यदि आप लोग एनसीईआरटी इस बुक को पढ़ना चाहते हैं, इस बुक को पढ़ना चाहते हैं, तो यदि आपके पास ये बुक है घर पे तो पढ़ लीजिएगा, नहीं है फिर भी पढ़िएगा। कैसे पढ़िएगा? क्योंकि मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस बुक को बहुत ही बेहतरीन तरीका से पढ़ा रही हूँ और पढ़ाने की पूरी प्रयास कर रही हूँ। तो अभी तक आप लोग मेरे साथ नहीं जुड़े हुए होंगे, तो अभी जुड़ जाइएगा। जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो जुड़ने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑन करके रखना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ाना शुरू करते हैं। कि आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का साइंस पढ़ाने वाले हैं, यानी कि विज्ञान पढ़ाने वाले हैं। और एनसीईआरटी साइंस का जितने भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे, उस सारे क्वेश्चन को इसी वीडियो में हम पूरा कंप्लीट पढ़ाने वाले हैं। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। ठीक है, चलिए फिर पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला नंबर प्रश्न में दिया गया है कि सही मिलान करें। सही यहाँ पे मिलान करने की बात किया गया है, तो इसका राइट आंसर जो है वे क्या होगा? जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए वाला पॉइंट में दिया गया है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है वो किसके साथ हो जाएगा? तो सभी को मालूम है कि यह जो है ऊर्जा प्रदान करने वाला क्या है? भोजन है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है प्रोटीन। तो प्रोटीन जो है हमारा शरीर वर्धक भोजन है। और नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है विटामिन। तो विटामिन जो है रोगों से रक्षा करता है। विटामिन क्या करता है? तो रोगों से हमारा रक्षा करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि सत कथन चयन करें, यानी कि सही जो है वे कौन सा है, यहाँ पे बताना है क्रम वाई में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट 1 में दिया गया है रुझान शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं। तो क्या ये आंसर जो है सही है? तो हाँ, बिल्कुल ही सही बात है, पहला पॉइंट आपका सही हो जाएगा। सेकंड नंबर पॉइंट में दिया गया है कि रुझान की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। जी हाँ, बिल्कुल होती है। 3 नंबर पॉइंट में दिया गया है कि यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव नहीं है। तो ए लाइन जो है गलत हो जाएगा, यानी कि पहला दूसरा ही सही है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि सत कथन की पुष्टि करें। सत कथन की पुष्टि करने की बात किया गया है, यानी कि क्रम वाई में बताना है कि वो कौन सा सही है। जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पे गौर कीजिएगा, पहला नंबर पॉइंट में दिया गया है कि भोजन के मुख्य घटक में केवल कार्बोहाइड्रेट और वसा एवं विटामिन शामिल है। तो क्या ये सही है? तो बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर पॉइंट में दिया गया है कि भोजन में रुझांश एवं जल मुख्य घटक नहीं है। तो ऐसा बात नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि पहला दूसरा दोनों ही गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ना तो पहला ना तो दूसरा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि रुझांश निम्न में से किस में सहायता करता है? किस में जो है वो सहायता करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और बी में दिया गया है बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में। ठीक है,
चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी यदि लंबे समय तक भोजन में अनुपस्थित रहे। तो इसका क्रम बाई में बताना है कि इसका क्रम बाई में आंसर क्या होगा। देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा प्रोटीन, क्या हो जाएगा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट भी हो जाएगा लेकिन वसा और विटामिन नहीं होगा, तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ही होगा, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पहला और दूसरा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि मंड यानी कि स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ पर किस रसायन की कुछ बूंदें डाली जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा और सी में दिया गया है आयोडीन विलयन पे। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि अभिकथन में दिया गया है कि कांच, जल, वायु तथा सभी प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थ के उदाहरण है और कारण में दिया गया है कि ऐसे पदार्थ जिनसे आर पार वस्तु को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा और सी में यहाँ पे दिया गया है कि कथन जो है कथन असत्य है परंतु कारण सत्य है, यानी कि कथन जो इसमें दिया गया है आपका ए वाला अभिकथन ये आपका गलत है परंतु कारण जो है ए वाला दिया गया है बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि निम्न पर विचार करें। यहाँ पे सत्य पूछा गया है यानी कि सही जो है वे कौन सा होगा। पहला पॉइंट में दिया गया है कि सभी धातुएं चमकदार होती हैं, बिल्कुल सही बात है, चमकदार ही होती है धातुएं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है सेकंड नंबर पॉइंट में कि वायु से क्रिया कर कुछ धातुएं अपनी चमक खो देती है। जी हाँ, ये भी बिल्कुल ही बात सही है, तो पहला दूसरा दोनों पॉइंट ही सही है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो है 9 है और 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि पदार्थों के समूहीकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें पूछा गया है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा सही है इसमें बतलाना है। तो देख सकते हैं पहला नंबर पॉइंट में दिया गया है कि पदार्थों को उनके गुणों में समानता और अंतर के आधार पर समूहित किया जा सकता है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, पहला नंबर पॉइंट आपका सही हो जाएगा। सेकंड नंबर पॉइंट में दिया गया है कि लोहे की कीलें पानी में डूब जाती है जबकि लकड़ी का गुटका तरता है, क्या होता है, तैरता है। तो बिल्कुल सही बात है, सेकंड नंबर भी सही हो जाएगा। लेकिन वही 3 नंबर पॉइंट में दिया गया है कि सभी ठोस पदार्थ पानी में डूब जाते हैं, ऐसा नहीं है, कोई डूबते हैं कोई नहीं डूबते हैं। ठीक है, लेकिन आपका 3 नंबर पॉइंट जो है गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला दूसरा ही सही है, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, पहला और दूसरा केवल सही है। आइए आगे यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कौन सा सही सुमेलित है, यानी कि इसको आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। यहाँ पे विधि का नाम और यहाँ पे पदार्थों का पृथक्करण का नाम दिया गया है और इसमें कहा गया है कि कौन सा इसमें जो है सही मिलाया हुआ है, ये हमको बताइए। ठीक है, यहाँ पे सही पूछा गया है। ठीक है, तो पहला नंबर पॉइंट में दिया गया है कि निस्तारण जो है यहाँ पे दिया गया है अनाज से भूसा को जो है पृथक करना, तो बिल्कुल आपका जो है पहला नंबर पॉइंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड नंबर पॉइंट में दिया गया है कि वाष्पन जो है द्रव में घुले ठोस को अलग करना, बिल्कुल आपका जो है सेकंड नंबर पॉइंट सही हो जाएगा। वही 3 नंबर पॉइंट में दिया गया है निष्पावन यानी कि रेत एवं जल के मिश्रण से जल को अलग करना, ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि इसमें सिर्फ दूसरा ही सही है, तो केवल दूसरा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि पृथक्करण की विधियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने की बात किया गया है, लेकिन आगे इसमें देख सकते हैं पूछा गया है कि सही कथन कौन सा है। सही जो है
इसका कथन कौन सा है आप लोगों को बताना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे पहला नंबर पॉइंट में दिया गया है, पहला नंबर पॉइंट में कि हाथ से चुनना अनाज से पत्थर और भूसी जैसी थोड़ी बड़ी अशुद्धियों को अलग करने की सुविधाजनक विधि। बिल्कुल सही बात हो जाएगा पहला नंबर पॉइंट। सेकंड नंबर पॉइंट में दिया गया है कि थ्रेसिंग यानी कि थ्रेसिंग डंडलों के गठरों से अनाज के बीजों को अलग करने की प्रक्रिया। तो ये भी आपका पॉइंट सही हो जाएगा। वही आगे यहाँ पे देखिएगा 3 नंबर पॉइंट में दिया गया है कि फटकना जो होता है ना सोप से, गांव देहात में लोग सोप से जो है फटकते हैं, तो फटकना किसी मिश्रण के भारी और हल्के घटकों को हवा या बहती वायु द्वारा अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल बात है सही। वही 4 नंबर पॉइंट में दिया गया है कि छानना उन द्रवों को मिश्रण को अलग करने के लिए उपयोग किया जा सकता है जो आपस में नहीं मिलते हैं। ऐसा नहीं है, गलत हो जाएगा। आपका पहला, दूसरा, तीसरा ही सही है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि निम्न में से कौन सा तने का कार्य नहीं है? तने का कार्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो है वे क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका जो है डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं पहला नंबर पॉइंट में दिया गया है कि तना, जल एवं खनिज लवणों को पत्तियों तक जो है ले जाता है। ठीक है, तो ए भी नहीं होगा, यहाँ पे नहीं पूछा गया है। सेकंड नंबर पॉइंट में दिया गया है कि भोजन तने से होकर पौधे को अन्य भागों में संग्रहित होता है, ये भी नहीं होगा आंसर में शामिल। और 3 नंबर पॉइंट में दिया गया है कि तना दो तरफा मार्ग की तरह कार्य करता है, तो ये भी आंसर में शामिल नहीं होगा, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है कि निम्न कथनों पर विचार करें, जिसमें असत पूछा गया है कि गलत कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? तो ए हो जाएगा। केवल 1 नंबर पॉइंट में दिया गया है कि पति का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जोड़ती है शिरा कहलाता है। बिल्कुल आपका जो है पहला नंबर पॉइंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं आगे यहाँ पे दिया गया है 14 नंबर क्वेश्चन में कि पौधों के प्रकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने की बात किया गया है, लेकिन इसमें जो है सही पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पहला और दूसरा और तीसरा। पहला में दिया गया है कि जिन पौधे के तने हरे और कोमल होती है उन्हें शाक कहते हैं और वे आमतौर छोटे होते हैं। बिल्कुल सही बात है। सेकंड नंबर पॉइंट में दिया गया है कि झाड़ियों से तने के आधार के पास से शाखाएं निकलती हैं और उनका तना कठोर होता है लेकिन बहुत मोटा नहीं होता है। 3 नंबर पॉइंट में दिया गया है कि वृक्ष बहुत ऊंचे पौधे होते हैं जिनका तने कठोर और मोटे होते हैं, इनकी शाखाएं ऊपरी भाग में निकलती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है और इसमें दिया गया है कि पौधे के विभिन्न भागों के कार्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें जो है सही पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला में दिया गया है कि पत्तियों प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया द्वारा पौधे के लिए भोजन बनाती है, और सेकंड नंबर में दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पत्ती से ऑक्सीजन निकलती है। सही बात है। 3 नंबर पॉइंट में दिया गया है कि पत्तियों में शिराएं की बनावट से शिरा विनाश कहते हैं और जल जैसी बनावट को जालिका रूपी शिरा विनाश कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो है 16 है। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से वाष्पीकरण का सही परिभाषा जो है कौन सा है। सही परिभाषा पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और बी में दिया गया है कि जल के उसकी वाष्प में बदलने की प्रक्रिया। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें यहाँ पे सत्य पूछा गया है कि सही जो है वे कौन सा है। तो इसमें से कोई भी सही नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं पहला नंबर पॉइंट में दिया गया है कि उपस्थितियों के कारण शरीर में किसी भी भाग को जो है मोड़ा अथवा घुमा सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है। और सेकंड नंबर पॉइंट में दिया गया है कि शरीर में जहां दो हिस्से एक दूसरे से जोड़ते हैं उन्हें उपस्थिति कहते हैं। ये भी गलत बात है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ना तो पहला ना तो दूसरा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 18 में दिया गया है कि सही मिलान करें। यहाँ पे जो है मिलाने वाली प्रश्न आ गया है, इसको हम लोग मिलाने की काम करेंगे, जिसमें पहला नंबर यहाँ पे ए में दिया गया है कि कंदुक खाली का संधि, ये जो है किसके साथ में हो जाएगा। तो ए आपका 3 नंबर पॉइंट के साथ हो जाएगा और 3 नंबर पॉइंट में दिया गया है कि सभी दिशाओं की गति। बी में यहाँ पे दिया गया है, बी नंबर पॉइंट में दुराग संधि, तो ए हो जाएगा पहला नंबर पॉइंट में कि आगे पीछे एवं दाएं बाएं गति। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं सी नंबर पॉइंट में दिया गया है हिज संधि, तो ए आपका हो जाएगा 4 नंबर में कि एक दिशा में गति। और वही डी नंबर में दिया गया है अचल संधि, तो ये हो जाएगा 2 नंबर पॉइंट में कि ऊपरी जाबड़ा एवं कपाल के मध्य संधि। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे मिलाने के काम किए हैं, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है कि निम्न कथनों पर विचार करें, जिसमें यहाँ पे सत्य यानी कि सही पूछा गया है कि सही क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, केवल 1 नंबर पॉइंट ही सही है। 1 नंबर पॉइंट में क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि पसलियों मेरुदंड से जोड़ी होती है। बिल्कुल सही बात है कि नहीं। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 20 में दिया गया है कि केचुए के बारे में असत्य का चयन करें। यहाँ पे जो है गलत कौन सा दिया गया है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा और बी में यहाँ पे दिया गया है कि इनमें अस्थियों भी पाई जाती है। ठीक है। चलिए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 21 में दिया गया है कि घोंघा के व कंकाल पर विचार करें, जिसमें यहाँ पे सत्य पूछा गया है, सही पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, केवल 1 नंबर पॉइंट ही सही है और 1 नंबर पॉइंट में दिया गया है कि इसे कवच कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है कि पक्षियों का शरीर उड़ते हुए अनुकूलित होता है, क्यों होता है, इसमें ये पूछा गया है। और लेकिन यहाँ पे जो है सत्य पूछा गया है कि सही है, सही कौन सा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है पहला नंबर पॉइंट में कि अस्थियों में वायु का प्रकोष्ठ होते हैं, सही बात है। सेकंड नंबर में दिया गया है अस्थियों में हल्की परंतु पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है कि पक्षियों का शरीर उड़ते हेतु अनुकूलित होता है, क्योंकि इसका रीजन पूछा गया है। तो देख सकते हैं पहला नंबर पॉइंट में दिया गया है कि अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, बिल्कुल सही बात है। सेकंड नंबर पॉइंट में दिया गया है अस्थियों हल्की परंतु मुलायम होती है, जी नहीं, गलत बात है। 3 नंबर पॉइंट में दिया गया है कि अग्रपाद रूपांतरित होकर पंख बनाते हैं, ये भी सही हो जाएगा। यानी कि आपका जो है पहला और तीसरा सही है। तो पहला और तीसरा किस में दिया गया है और यहाँ पे सत्य ही पूछा गया था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, इसमें दिया गया है कि मछली के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें यहाँ पे सत्य यानी कि सही पूछा गया है।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। और बी में यहाँ पे जो है क्या दिया गया है? बी में यहाँ पे सेकंड नंबर दिया गया है और 3 नंबर दिया गया है। तो सेकंड नंबर पॉइंट में दिया गया है कि पंख जो है तैरते समय संतुलन बनाए रखते हैं। और 3 नंबर पॉइंट में दिया गया है कि मछली के पंख दिशा निर्धारण में भी सहायता करते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 24 में दिया गया है कि हमारे शरीर के कौन से अंग मिलकर किसी हड्डी को हिलाते हैं? तो कौन सी अंग मिलाकर जो है हड्डी को हिलाते हैं? तो वे मांसपेशियों और हड्डी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 25 में दिया गया है कि तिलचट्टे को उड़ने में सहायता करती है। कौन सहायता करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और बी में दिया गया है कि ब्रीच की पेशियां। आगे यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है कि हमारी कलाई अत्यधिक लचीली होती है और कई दिशाओं में मुड़ सकती है। यह कलाई किन छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर जो है बनी होती है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और बी में दिया गया है कार्पेल से बनी होती है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है कि हमारे शरीर का वह हिस्सा जिसके सहारे हम बैठते हैं और जो हमारे पेट के निचले अंगों की रक्षा करता है, किस अस्थि संरचना से बने होता है? तो इसका राइट आंसर जो है क्या होगा? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और बी में दिया गया है कि श्रेणी अवस्थियां। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है कि ऊंट के विषय में निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर यहाँ पे असत पूछा गया है कि गलत जो है वे कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें से कोई भी नहीं गलत है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे सत पूछा गया है कि सही क्या होगा? तो केवल आपका सेकंड नंबर ही सही है। सेकंड नंबर में दिया गया है कि डॉल्फिन एवं हैल लंबे समय तक बिना श्वास के रह सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है कि जलीय पौधे के विषय में असत कथन का चयन करें। गलत यहाँ पे जो है कौन सा है? तो देख सकते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कि पहला और दूसरा। पहला में दिया गया है कि तना छोटा, हल्का एवं खोखला होता है। और सेकंड नंबर पॉइंट में दिया गया है कि जड़ें आकार में बहुत छोटी होती है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 31 है। और 31 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे जो है दिया गया है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित इसमें मिलाया हुआ नहीं है, यहाँ पे जीव का नाम और यहाँ पे श्वसन का नाम दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। और बी में यहाँ पे दिया गया है आपका केवल सेकंड नंबर पॉइंट। जैसा कि देख सकते हैं केचुआ यहाँ पे फेफड़ा में दिया गया है, आपका गलत ही है। और यहाँ पे गलत ही पूछा गया था कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया है कि मरुस्थलीय पौधे के संबंध में कौन सा असत्य है, यानी कौन सा गलत है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और बी में यहाँ पे दिया गया है कि सभी पादपों में पत्तियों कांटों के रूप में ले लेती है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया है कि निम्न में से किसमें गील यानी कि क्लोम नहीं पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। और डी में दिया गया है उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि इसमें से क्या होगा? सभी। चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 34 है। और इसमें दिया गया है कि यह मटमैले यानी कि हल्के भूरे रंग का जीव है जिसके चेहरे के सामने आंखें उसे दूर तक शिकार खोजने में सहायता करती है। अगले पैर नखर लंबे होते हैं जिन्हें खींचकर या अंदर छिपा सकता है। या वन अथवा घास स्थल का निवासी है। लेकिन इसमें पूछा गया है कि सही
कौन सा है, कौन सा जो है वो सही बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, शेर। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है शेर, और आपका शेर ही जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 35 है, और ये 35 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि आवास और अनुकूलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें यहाँ पे कहा गया है कि सही जो है वे क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और बी में दिया गया है पहला और दूसरा और तीसरा। तीसरा यहाँ पे गायब कर दिया गया है, चौथा दे दिया गया है, लेकिन यही आपका तीसरा होगा। ठीक है, तो पहला में यहाँ पे दिया गया है कि वह स्थान जहाँ जीव रहते हैं आवास कहलाता है, सही बात है, और या उन्हें भोजन, जल, वायु और आश्रम प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है, पहला नंबर पॉइंट ही सही हो जाएगा। सेकंड नंबर पॉइंट में दिया गया है कि किसी जीव के वे विशेष विशेषताएं और आदतें जो उसे किसी स्थान पर वास्तविक रूप से रहने में सक्षम बनाती है, अनुकूलन कहलाती है, ये भी सही बात हो जाएगा। और वही आपका जो 4 नंबर दिया गया, यानी कि ये 3 नंबर पॉइंट है, इसमें दिया गया है कि एक ही आवास में कई प्रकार के पौधे एवं जंतु रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आप यहाँ पे देख सकते हैं 36 नंबर जो है क्वेश्चन में दिया गया है कि सजीवों की विशेषताएं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे कथन सही पूछा गया है कि सही कौन सा होगा, जिसमें यहाँ पे ध्यान दीजिएगा पहला नंबर पॉइंट में दिया गया है कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है जो उन्हें ऊर्जा और वृद्धि के लिए आवश्यक सामग्री प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात हो जाएगा, पहला नंबर पॉइंट सही हो जाएगा। वही सेकंड नंबर पॉइंट में देख सकते हैं दिया गया है कि श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, ये भी आपका सही हो जाएगा। वही 3 नंबर पॉइंट में दिया गया है कि वृद्धि सजीवों की एक विशेष विशेषताएं नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। 4 नंबर पॉइंट में दिया गया है कि सजीव अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के प्रति जो है अनुक्रिय करते हैं, तो ये आपका जो है सही हो जाएगा, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा ही सही है, तीसरा इसमें छोड़कर, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 37 में दिया गया है कि निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करने की बात किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पहला और दूसरा, यानी कि असत, यानी कि गलत पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं 38 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि सिलाई मशीन की सुई की गति होती है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी हो जाएगा, और सी में यहाँ पे दिया गया है आवृत्ति गति। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं 39 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि फर्श पर जो है ढुकती हुई गेंद की गति जो है वे क्या होगा, सद बताइएगा, बिल्कुल सही पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि पहला और तीसरा। पहला में दिया गया है कि सरल रेखा में गति, और तीसरा नंबर पॉइंट में दिया गया है कि घूर्ण गति, और पहला और तीसरा ही सही है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 40 है, और ये 40 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि लंबाई के मापन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें यहाँ पे सही पूछा गया है, तो पहला, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, क्योंकि पहला पॉइंट में दिया गया है कि लंबाई की एसआई जो क्या होता है सभी को मालूम है, बच्चा को मालूम है कि मीटर होता है। सेकंड नंबर पॉइंट में दिया गया है कि प्रत्येक मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें क्या कहते हैं, सेंटीमीटर कहते हैं। 3 नंबर पॉइंट में दिया गया है कि प्रत्येक सेंटीमीटर में 10 बराबर भाग होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मिलीमीटर कहते हैं। बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों को पढ़ना है, यही तो एनसीईआरटी का खासियत है। लगेगा कि बिल्कुल बच्चा वाला क्वेश्चन है, लेकिन यही सब जब एग्जाम में घुमा घुमा कर पूछता है ना, तो बच्चा समझ में आ जाता है, इसे इग्नोर नहीं करिएगा।
चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 41 है और इसमें दिया गया है कि गति का प्रकाश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लीजिए इसमें भी सही पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, पहला और तीसरा। पहला में दिया गया है कि सीधी रेखा में होने वाली गति जो है आपका तिरोज्खीय गति कहते हैं, इसको थोड़ा समझिएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है 3 नंबर पॉइंट में कि झूले पर झूलते बच्चों की गति आवृत्ति गति का एक उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं 42 नंबर क्वेश्चन में कि किसी वस्तु की छाया देखने के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। यहाँ पे असत्य यानी कि गलत पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है दूसरा नंबर ही गलत, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है, यानी कि सी। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं 43 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि पेरिस्कोप के विषय में निम्न पर विचार करना है, जिसमें आपका सही यहाँ पे क्या करना है, बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल आपका सेकंड नंबर ही सही है, क्योंकि इसमें दिया गया है कि इससे किसी अवरोध के दूसरी ओर भी देखा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 44 में दिया गया है कि वस्तुओं के जो है हृदय बनता है, वस्तुओं का जो है हृदय बनाता है वे क्या होगा, इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं 45 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि बहुमूर्तिदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, और बी में यहाँ पे दिया गया है कि प्रकाश का प्रवर्तन का उपयोग होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं 46 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को सीधे नम्र आंखों से देखना अत्यधिक हानिकारक और असुरक्षित माना जाता है। आप लोग देखते होंगे कि जब कहीं सूर्य ग्रहण लगते हैं तो घर में जो भी होते हैं बुजुर्ग लोग, यानी कि जो ज़्यादा लोग होते हैं ना एज वाले, जैसे दादी हो गए, दादा हो गए, ठीक है, तो उन लोग कहते हैं ना कि देखो चंद्र ग्रहण लग रहे हैं या सूर्य ग्रहण लग रहे हैं, तो उसे ना बिल्कुल अपने आंखों से स्पष्ट मत देखना, उसमें क्या करना कि कठौत में पानी रख लेना, उससे देखना, मतलब किसी वस्तु से ही देखना, डायरेक्ट देखना जो है अशुभ माना जाता है, वही यहाँ पे लिखा गया है। और आगे दिया गया है कि सूर्य ग्रहण को सुरक्षित रूप से देखने के लिए हम किस सरल यंत्र को उपयोग करते हैं। यहाँ पे यंत्र का जो है उपयोग किया गया है, लेकिन हमारे जो घर में दादी मामा होती है वो लोग क्या करती है कि जो भी घर की वस्तु होती है उसी से उपयोग करती है, उनके पास कोई बड़ा बड़ा सैटेलाइट वगैरह नहीं होते हैं, और हम भी कोई बड़ा जो है साइंटिस्ट वगैरह नहीं है, हम लोग के पास में ही देसी जुगाड़ ही होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, और बी में यहाँ पे दिया गया है सूची छिद्र कैमरा। यहाँ पे कैमरा से देखने की काम होता है, लेकिन हमारे गांव देहात में क्या होते हैं, बिना कैमरा का जुगाड़ आपको हम बताएं। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वस्तु अदृप्त पिंड नहीं है, बल्कि वह किसी अन्य प्रकाश स्रोत के प्रकाश के कारण चमकती हुई दिखाई देती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और बी में दिया गया है चंद्रमा। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं 48 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी वस्तु परिपथ में धारा की दिशा होती है, क्या होती है भाई, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और ए में दिया गया है कि विद्युत सेल का धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 49 है। 49 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक ऐसी सरल युक्ति जो परिपथ को जोड़ अथवा तोड़ सकती है वह कौन सा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, और बी में यहाँ पे दिया गया है स्विच। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 50 है, और इसमें दिया गया है कि वह उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, तो वह कौन सी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत सेल, ठीक है। चलिए बहुत लोग कमेंट कर रहे थे एक चीज को लेकर कि मैम आप लाइव पढ़ाइए,
तो लाइव पढ़ाने का पता है सबसे बड़ा मेरा क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास एक ही फ़ोन है और फ़ोन से लाइव आना पढ़ाना पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। तो हम सोच रहे हैं कि एक टैब ले लेते हैं और टैब रहेगा ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उससे हम लाइव आ सकते हैं। तो आप लोग जो है सपोर्ट करिए, जिससे हमको सपोर्ट करने का अर्थ हुआ कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करके रखिएगा, जिससे सपोर्ट होगा, कुछ पैसे वैसे आएंगे जिससे हम टैब ले सकते हैं। तो आप लोग को बस सपोर्ट ही करना है, यानी कि शेयर करना है इस वीडियो को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं 51 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्न कथनों पर विचार करें। तो निम्न कथनों पर विचार करने की बात किया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ना तो पहला ना तो दूसरा, यानी कि कोई भी इसका जो है आपका आंसर में शामिल नहीं होता, यानी कि सत ही पूछा था तो कोई भी आपका सही नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं 52 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे सत पूछा गया है कि सही क्या होगा, तो दूसरा और तीसरा जो है सही हो जाएगा। दूसरा में दिया गया है कि सभी चुंबकीय के दो ध्रुव होते हैं, चाहे उनका आकार कैसा भी हो, ठीक है। और 3 नंबर पॉइंट में दिया गया है कि विराम अवस्था में कंपास की सुई सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में निर्धारित करती है, निर्धारित नहीं होगा, निर्देशित करती है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 53 है और इसमें दिया गया है कि चुंबक अपने चुंबक तत्व खो सकते हैं यदि चुंबकों को क्या होगा। सत पूछा गया है, यानी कि गलत पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा और डी में यहाँ पे दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं। दिख रहा है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं 54 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्न में से कौन जो है कृत्रिम चुंबक का प्रकार नहीं है। कृत्रिम चुंबक के प्रकार नहीं पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में पता है लोग क्या करते हैं, हड़बड़ा के जो है गलत करके चलाते हैं, जो आता है वो भी। इसलिए ध्यान पूर्वक समझिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, कोई भी इसका आंसर में शामिल नहीं होता है। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 55 में दिया गया है कि केंचुए एक विशेष समय पर ही जमीन से बाहर आते हैं, क्यों आते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, सी हो जाएगा। और सी में दिया गया है कि भारी वर्षा के कारण ही केंचुआ जो है वो क्या करते हैं, बाहर आते हैं। वो अपने जो जहाँ भी उनका स्थान होता है उस स्थान से वो बाहर निकलते हैं बारिश के मौसम में ही, ठीक है। चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 56 है, इसमें दिया गया है कि सही मिलान करें, जिसमें ए नंबर पॉइंट में दिया गया है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन आपका हो जाएगा पौधे में श्वसन हेतु आवश्यक। उसके बाद देख सकते हैं बी नंबर में दिया गया है नाइट्रोजन, तो ए आपका हो जाएगा मृदा की उर्वरता बढ़ाने में सहायक। सी नंबर में दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ए आपका हो जाएगा बंद कमरे में घुटन का अनुभव। बिल्कुल सही बात है, यदि आपको कोई एक रूम में यानी कि कमरे में बंद कर दे और खिड़की और गेट दोनों बंद कर दे तो क्या होगा, लगेगा कि अरे बाप रे क्या हो जाएगा, मतलब अपने आप में ना बहुत ज़्यादा बेकार फील होगा, बेकार ही नहीं वो सांस उस सब रुक जाएगा, ठीक है। चलिए डी नंबर में यहाँ पे दिया गया है कि जल वाष्प, तो ए आपका कहाँ होगा, सेकंड नंबर पॉइंट में। और इसमें दिया गया है कि जल चक्र हेतु आवश्यक। तो इसका राइट आंसर जो है वे क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं 57 नंबर प्रश्न में दिया गया है वात सूचक प्रयुक्त होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और बी में यहाँ पे दिया गया है कि वायु की दिशा मापने हेतु। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण में विषय में निम्न विचार करें। असत पूछा गया है, गलत पूछा गया, यहाँ पे जरूर ध्यान दीजिएगा कि क्या पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। केवल 1 नंबर पॉइंट में दिया गया है कि पौधे ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, सभी को मालूम है, करना भी चाहिए, है कि नहीं। आगे यहाँ पे देख सकते हैं 59 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि हवा और उनके घटकों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। कथनों पे नहीं होगा, तो इसमें जो है सही पूछा गया है कि सही जो है वे क्या हो जाएगा,
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पहला, दूसरा और चौथा। इसको हम नहीं पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और पढ़ना कैसे है, पहले आप लोगों को क्या करना है कि पहले मेरा ये वीडियो को देख लेना है, फिर आपको जो है इसका पीडीएफ हमने टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी पहले ही अपलोड कर दी हूँ, वहाँ जाना है, उसका इस बुक का पीडीएफ मिल जाएंगे, तो वहाँ पे पीडीएफ पे पहले आपको देखना है, पहले नहीं, पहले वीडियो को देखना है। जहाँ भी आप पढ़ाई करते हैं तो पहले वीडियो को देखिए, फिर आप जो है बुक या पीडीएफ को पढ़िएगा, तो बहुत बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा, जिससे आपका क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा, और रिवीजन ही नहीं, मजबूत हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट है, यानी 60 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि हवा के गुणों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें, सही पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका केवल 1 हो जाएगा। 1 में यहाँ पे दिया गया है कि पृथ्वी को घेरे हुए हवा की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। कोई डाउट आपको है तो बताइएगा। चलिए, तो हमने यहाँ पे पूरा के पूरा क्लास 6 का एनसीईआरटी था, जिसमें 60 क्वेश्चन दिए हुए थे, और हमने 60 के 60 पूरा क्वेश्चन को बहुत ही डिसिप्लिन से, बहुत ही दम आराम से सारे क्वेश्चन को पढ़ाने की कोशिश की हूँ, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं कि मैम आप बहुत फास्ट पढ़ाती हैं, इसीलिए हमने बहुत ही स्लो मोशन में आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश किए हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो जो है ना बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो क्या करना है आप लोग को मालूम ही है, लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जो होता है ना उसको भी ऑन करके रखिएगा, क्योंकि हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपके पास आएगा कि अनीता जी के क्लासेस का वीडियो आ गया है, चलिए आइए देख लीजिए, आपको खोजना नहीं पड़ेगा। और एक बात जान लीजिए कि अनीता जी के क्लासेस पे जितने भी वीडियो होते हैं ना सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई फेक वीडियो नहीं होता है कि जो मन किया वो डाल दिए, सारे बिल्कुल इंपॉर्टेंट होते हैं, और सारे इंपॉर्टेंट बुक को हम इकट्ठा कर करके लाते हैं, क्योंकि हम सारे एग्जाम को देते हैं, मुझे अनुभव है कि किस टाइप के प्रश्न जो है किस बुक से आते हैं। लेकिन आप लोग जो है सही वीडियो को नहीं देखते, आप लोग फालतू वीडियो को भी दिन भर देखा करते हैं, और फिर लास्ट में ना चल जाते हैं कहाँ, डिप्रेशन में, कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं होगा। सिलेक्शन का एक ही आपका कारण है कि गलत चीज को उपयोग करते हैं, गलत जो डायरेक्शन में जा रहा है उसी आपका मेन आपका सिलेक्शन का रीजन है, तो उसको सुधारिए और सही चीज को पढ़ा करिए, ठीक है। बाकी आप लोग खुद समझदार है। लेकिन एक चीज यहाँ पे हम और बोलना चाहेंगे कि एक मेरा फेसबुक पेज है, थोड़ा सा वहाँ भी आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, वहाँ भी हम सबसे पहले कुछ भी न्यूज़ अपडेट होता है तो सबसे पहले हम फेसबुक पेज पे अपलोड करते हैं, और यही नहीं वीडियो भी अपलोड करते हैं, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, फायदा ही रहेगा आपको। बाकी हम मिलते हैं आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।